मैं डॉक्टर नीरज गुप्ता, रेडियोलॉजिस्ट। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ऐसी जटिल प्रोसीजर के बारे में बता रहा हूँ जो मैंने अभी किया है। इंट्रा यूट्राइन फीटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, गर्भ में पल रहे बच्चे को खून चढ़ाना। जी हाँ, तो इस प्रोसेस के बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊं। उसके पहले हम समझते हैं कि क्या गर्भ में पल रहे बच्चे को भी खून की कमी हो सकती है, क्या उसको एनीमिया हो सकता है? तो जी हाँ, जो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे में भी खून की कमी हो सकती है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, हीमोग्लोबिनोपैथी और बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे खून की कमी। लेकिन आज में जो सबसे कॉमन कारण होता है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, वो है RH इनकम्पेटिबिलिटी। जब मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव हो और बच्चा जो पेट के अंदर है उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव हो, तो मदर का ब्लड ऐसी एंटीबॉडीज बनाता है जो धीरे धीरे बच्चे के ब्लड को डिस्ट्रॉय कर जाती है। पहली प्रेगनेंसी में तो कोई समस्या नहीं आती है, दूसरी और तीसरी प्रेगनेंसी में जाके ये बहुत गहरी समस्या बन सकती है अगर इसका सही से इलाज ना किया जाए। तो फीटल एनीमिया का अगर हम सही से इलाज ना करें, टाइम पे इलाज ना करें, तो बच्चे में हाइड्रोक्सिपिटल ऐसा हो सकता है, मतलब बच्चे के पेट में पानी भर जाता है, बच्चे की पूरी त्वचा सूख जाती है और अंत में हो सकता है कि बच्चे की डेथ भी हो जाए। इसलिए इसका टाइमली डायग्नोसिस बहुत जरूरी है और उसको अगर खून की कमी है तो प्रॉपर टाइम पे एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब बच्चे के अंदर ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की जरूरत पड़ सकती है। तो आज जो मैं प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ वह है इंट्रायूट्राइन फीटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इंट्रायूट्राइन फीटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस में हम माँ के पेट में एक सुई के द्वारा अंदर जाते हैं, सोनोग्राफी द्वारा देखते हुए, और बच्चे के जो लीवर के पास जो अम्बिलिकल वेन होती है उसमें हम ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो आज जो मैंने प्रोसेस किया है वो इंट्रायूट्राइन फीटल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से हम इतने एडवांस हो गए हैं कि ये एक संभव है। बहुत इजी प्रोसेस है, अनुभव के साथ जो एक्सपीरियंस व्यक्ति के लिए बहुत ही इजी प्रोसेस है और कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं होते इस प्रोसेस के। तो हमारे पास जो आज पेशेंट आए हैं उसकी एक बहुत ही सैड स्टोरी है। फर्स्ट प्रेगनेंसी 12 साल पहले हुआ था जो कि नॉर्मल था। उसके बाद एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बच्चों की पेट में ही डेथ हो गई, इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइस, और वो भी 7वें 8वें महीने पे जाके बच्चे की डेथ हो जाती है। कोई कारण नहीं पता चलता है। आज जब ये मेरे पास आई तो हमने बच्चे की जांच की, उसका डॉपलर किया, MC डॉपलर के हिसाब से जो बच्चे का हीमोग्लोबिन 7 आ गया था, जो कि बहुत ही कम है और ये राइट टाइम था अगर हम उसको ब्लड चढ़ाना बहुत जरूरी हो गया था। तो हमने इसके बच्चे के लिए RH नेगेटिव ब्लड अरेंज करवाया कि जो क्राइटेरिया होते हैं, तो हमें फ्रेश ब्लड चाहिए था, ल्यूकोडिप्लेटेड गामा रेडिएटेड ब्लड का अरेंजमेंट कराया और उसको हमने माँ के पेट में जो बच्चा है उसके अंदर जाके ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया। तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप अभी इमेज और वीडियो के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, ये सोनोग्राफी, मेरा जो सोनोग्राफी का प्रोब है वो माँ के पेट के ऊपर रखा है और हम माँ के पेट में देख रहे हैं। इसमें बच्चे का जो लीवर दिखाई दे रहा है, लीवर के पास एक जो ब्लैक कलर की अम्बिलिकल वेन दिखाई दे रही है, इसमें ये लंबी सी निडिल जो व्हाइट करके जो दिखाई दे रही है वो मेरी निडिल है। सुई के द्वारा मैं बच्चे के पेट में पहुंच चुका हूँ और अब मैं यहाँ पे ब्लड को इंजेक्ट करेंगे। हम धीरे धीरे करके ब्लड को इंजेक्ट करेंगे। ये ब्लड जाते हुए दिख रहा है। इसमें हमें कंटिन्यूस सोनोग्राफी के द्वारा मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, बच्चे की हार्ट रेट को भी मॉनिटर करना पड़ता है। बीच में एक जगह ऐसी सिचुएशन बनी थी जब लग रहा था कि बच्चे के हार्ट की रेट में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो हमने स्ट्रेटेजी को चेंज किया और जो ब्लड हम बच्चे के वेन में दे रहे थे, आधा ब्लड हमने बच्चे के पेट में जो पेरिटोनियल कैविटी होती है उसमें दिया, जिससे क्या कि एक साथ सारा लोड बच्चे के हार्ट पे ना है और जो पेरिटोनियल कैविटी में जो ब्लड है वो अगले 24 से 36 घंटे में धीरे धीरे लिम्फेटिक और कैपिलरी परमेबिलिटी के हिसाब से बच्चे के वास्कुलर सिस्टम में चला जाएगा। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के एक थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, कम से कम हमें 40 से 45 मिनट का इसमें टाइम लगेगा। तो इस टाइम पीरियड के दौरान बच्चे का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है जिसमें अगर बच्चा मूव कर जाएगा तो हमारी निडल डिस्प्लेस हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें बच्चे के मूवमेंट को कम करने के लिए, उसके मूवमेंट को फ्रीज करने के लिए एनेस्थीसिया देना पड़ेगा।
करेगा। इसमें हमने इंट्रामस्कुलर पानक्रोनियम ड्रग का यूज किया, जिससे बच्चा पूरी तरह से अपना मूवमेंट बंद कर देगा। वो ये थोड़ा सा बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप थी ये मेरी, और इसको सफल बनाने के लिए हमने 2 एनेस्थेटिस्ट की मदद ली, जो पीडियाट्रिक एनेस्थेटिस्ट है, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट है। क्योंकि बच्चे जो अभी बच्चा था उसका वजन बहुत कम 1.3 kg के अराउंड, जो 1300 ग्राम का बच्चा था, तो उसकी ड्रग कैलकुलेट करना, कितनी डोज देना, ज्यादा डोज दे देंगे तो बच्चा का बहुत ही खतरनाक इफेक्ट भी पड़ सकता था। तो हमने इसके लिए डॉक्टर नीतू गुप्ता और डॉक्टर भगवती की हेल्प ली। उन्होंने बहुत ही माइन्यूट से ऑब्जर्व किया और बहुत ही प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करके उसकी डोज निकाली। जैसा मैंने बोला कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और जटिल प्रोसेस है। इसको करने के लिए हमें टीम वर्क की जरूरत थी। इसमें सबसे पहला तो जो ओ नेगेटिव RH हमें अरेंज करना था, वो ल्यूकोडिप्लेटेड RH नेगेटिव ब्लड इसको इरिडिएट करवाया, ताकि ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन जो रहती है उसको मिनिमम किया जाए। इन सब चीज़ को अरेंजमेंट करने में हमें डॉक्टर नीरज गुप्ता पैथोलॉजिस्ट की बहुत मदद मिली, और उन्होंने ये सब बहुत ही कम समय में हमें चीज़ें अरेंज करके दी। दूसरा, इस करने के लिए हमें एक बहुत ही वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर की ज़रूरत थी, जिसमें सारे इक्विपमेंट हो, अल्ट्रासाउंड मशीन हो, डॉपलर व्यवस्था हो। तो उसको अरेंज करने में इसमें डॉक्टर संकल्प जोशी और डॉक्टर शिवानी जोशी का सहयोग रहा। उन्होंने हमें एक वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर के साथ अनुभवी स्टाफ को मुहैया कराया। मैं इन सबका धन्यवाद करता हूँ। और दूसरा, मैंने जैसे बताया था कि हमारे जो 2 एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर नीतू गुप्ता और भगवती ने, जिनके बिना ये संभव नहीं था, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रोसीजर के बाद हमने माँ को हॉस्पिटल में एडमिट किया। अगले 24 घंटे क्रिटिकल थे। बच्चे के हार्ट रेट को हमें रेगुलर मॉनिटर करना था, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसलिए सेफ्टी के पर्पज से हमने उसको एडमिट किया। 24 घंटे ऑब्जर्व किया। 24 घंटे बाद फिर हमने वापस उसका सोनोग्राफी करके देखा। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, पोस्ट प्रोसीजर इमेज में देख रहे हैं, जो बच्चे के लीवर के आसपास हमको फ्लूइड दिख रहा है, बच्चे के पेट में फ्लूइड दिख रहा है, जो कि ब्लड है। और आज जो हमने MC डॉपलर किया है, उससे इसकी वेलोसिटी कम हुई है, और इसका जो कैलकुलेटेड हीमोग्लोबिन जो निकाला है वो 14 के लगभग है। तो ये पूरी तरह प्रोसीजर हमारा सक्सेसफुल रहा। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद जो मैं डॉक्टर अरुणा ईनानी मैडम को, जिन्होंने इस केस को पूरे को टाइमली डायग्नोस किया, पेशेंट की गंभीरता को समझा और राइट टाइम पे डिसीजन हम लिया, पेशेंट की काउंसलिंग की। और दूसरा, उसके बाद प्रोसीजर के बाद का जो पूरा रोल था, रात भर जग के उन्होंने बच्चे की धड़कन और मदर की केयर की। भगवान राम के आशीर्वाद से मेरी ये प्रोसीजर बिल्कुल सक्सेसफुल रही, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। माँ और बच्चे दोनों की हार्ट बीट बिल्कुल कंट्रोल में थी, सब चीज़ बढ़िया और सक्सेसफुल रही। तो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।